नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और लंबे अरसे बाद दोपहर के बुलेटिन में जुड़ा हो रहा है। आज एक थोड़ा सा बड़ा अपडेट था कोविड का, तो मुझे लगा कि आपके साथ इसकी चर्चा की जाए। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून हिमाचल प्रदेश, सभी को नमस्कार दोपहर की। और सबका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। और मिड डे कोरोना बुलेटिन लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। रात 9:30 बजे से लेकर जो है दिन के 12 बजे तक कहाँ क्या स्थितियाँ रही कोरोना की, ये तमाम चीज़ें जो है मिड डे बुलेटिन में हम लोग डिस्कस करते रहे हैं। सनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए, रुचिका जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। अभिषेक राठौर, आपको भी गुड आफ्टरनून। अभिषेक वर्मा, अभिषेक राठौर दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। संजीव चौहान जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। हेलो। विशाल शर्मा जी, राकेश जी, सनी ठाकुर जी, मनीष भारद्वाज जी, चंचल शर्मा जी, इंजीनियर हेमराज शर्मा जी, क्षितिज कौशल जी, नमस्कार सबको जी। सोनू राजपूत जी, गुड आफ्टरनून। और इस वक्त का जो बड़ा कोविड अपडेट है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। निशु सेठी जी, आपको भी नमस्ते जी। इंजीनियर हेमराज शर्मा जी, गुड आफ्टरनून जी। तो इस वक्त का जो बड़ा कोविड अपडेट है वो यह है कि बिलासपुर से एक साथ 2 मौतों की खबर आ रही है। जी हाँ, कोरोना से बिलासपुर से एक साथ 2 मौतों की खबर आ रही है। एक मौत जो है वो बिलासपुर में हुई है और एक मौत जो है वो नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हुई है। बिलासपुर में जो मौत हुई है वो बिलासपुर जिला के भीतर जो है वो पहली मौत है। अब तक जो है बिलासपुर के जिन भी लोगों की जो है कोरोना से मौत हुई है वो या आईजीएमसी में या पीजीआई में या फिर नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दम तोड़ा है। लेकिन बिलासपुर शहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिलासपुर के हॉस्पिटल में ही जो है किसी की मौत हो गई हो। बिलासपुर शहर के बिल्कुल साथ लगते इलाके ओयल, ये बिलासपुर नगर का हिस्सा, ओयल में रहने वाले 67 वर्षीय राजेंद्र गौतम जो जाने माने समाज सेवी थे, उनकी जो है कल देर रात जो है उनकी, माफ़ कीजिएगा, उनकी जो है वो मौत हो गई। अभी ये नहीं बताया गया कि उनकी सुबह हुई है या देर रात हुई है, लेकिन उनकी जो है कोरोना से डेथ हो गई है। इनको जो है हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इससे पहले कि इनको कहीं शिफ्ट किया जाता या इनको कोई और सपोर्ट दी जाती, इन्होंने जो है ज़िंदगी की जंग जो है कोरोना से हार दी। इनका जो टेस्ट था इनको एडमिट करने से पहले वो पॉजिटिव पाया गया था और ऐसा माना जा रहा है कि ये कहीं लेट हॉस्पिटल पहुंचे और या तो इन्होंने बीमारी को सीरियसली लिया या फिर ये कहीं और इलाज करवाते रहे। ऐसी भी सूचना है कि ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे, तो इससे पहले कि बीमारी पकड़ में आती देर हो गई और उस देर का खमियाजा जो है इनकी जान के साथ जो है भुगतना पड़ा। तो बिलासपुर शहर के भीतर बिलासपुर हॉस्पिटल में ये पहली डेथ है। समाज सेवी राजेंद्र गौतम 67 वर्ष उनकी आयु थी, 67 ईयर्स के थे। और हालांकि उनको जो है वो शुगर थी और वो नगर सुधार समिति के उपाध्यक्ष भी थे और उनको शुगर थी, लेकिन इसके बावजूद जो है उनको संभाला नहीं जा सका और बीमारी जो थी वो उन पे गहरा बार कर गई और उनकी डेथ हो गई। तो पहली डेथ बिलासपुर शहर के भीतर हुई है। समाज सेवी ओएल के रहने वाले राजेंद्र गौतम की जो है डेथ हो गई है। 67 ईयर्स के वो थे, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और जब तक उनको जो है कहीं शिफ्ट किया जाता, कहीं और ले जाया जाता, वेंटिलेटर सपोर्ट दी जाती, उनका जो है वो डेथ हो गई। दूसरी डेथ भी जो है डियारा सेक्टर की है। नसीम अख्तर नाम की एक महिला, 65 ईयर्स की, 65 ईयर्स की एक लेडी, नसीम अख्तर उनका नाम था और इनको 18 तारीख को जो है पॉजिटिव पाए जाने के बाद रेफ़र किया गया था इनको नेरचौक और इनको जो है कोविड निमोनिया ने जकड़ लिया था और इनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था और कल देर रात करीब 12 बजे के आसपास जो है इनकी डेथ हो गई है। और लगातार डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे, इनको वेंटिलेटर सपोर्ट भी दी गई, लेकिन वो चीज़ें जो है वो काम नहीं आई और इनकी डेथ होगी। तो 2 डेथ बिलासपुर शहर से। बिलासपुर शहर में एक साथ जो है 2 डेथ होने के बाद जो है बिलासपुर का जो नंबर है वो 8 चला गया डेथ का और टोटल नंबर जो डेथ का है वो 275 हो गया और 93 डेथ जो अब तक हो चुकी हैं। इसके अलावा 18 केसेस आए हैं और वो 18 के 18 जो केस हैं वो शिमला में आए हैं और बाकी 11 जिलों से अभी कोई केस नहीं है, लेकिन 101 लोग जो है रिकवर हुए हैं, ये ज़रूर है। तो 19,135 लोग जो हैं वो अब तक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 2509 इस समय जो है जो हमारे पास एक्टिव केसेस की संख्या वो है। 18 लोग शिमला में आए लेकिन इनकी डिटेल नहीं दी गई है। बाकी हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा 11 जिलों से कोई डिटेल नहीं है। हमीरपुर में माफ़ कीजिएगा, बिलासपुर में 16 लोग रिकवर भी हुए हैं
और इसके अलावा 13 लोग लाहौल स्पीति में रिकवर हुए हैं, 19 लोग जो मंडी में रिकवर हुए हैं, 31 लोग शिमला में भी रिकवर हुए हैं, 9 लोग सिरमौर में रिकवर हुए हैं, 5 लोग जो है सोलन में रिकवर हुए हैं और 8 लोग ऊना में रिकवर हुए हैं। कुल मिला के जो रिकवरी है 12 बजे तक की वो 101 है। पिछले कल के जो 25 सैंपल बचे थे वो अभी भी अवेटेड हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है। दैट मीन्स कि वही कहीं ना कहीं स्लगिशनेस मानी जा रही है कि कम सैंपल है तो इकट्ठे ही रिलीज करेंगे, तो ये पूरा जो मामला है वो है। और मुख्यमंत्री की रिपोर्ट कल आ गई थी, नेगेटिव आ गई थी जी। और इंजीनियर जोगिंदर पाल गुप्ता पूछ रहे हैं कि कार्यालय कब तक जाएंगे। अभी थोड़ा रुक जाइए, आप उनसे मिलने की चिंता जल्दी ना करें इंजीनियर साहब। और अभी 7 दिन का उनका आइसोलेशन जो है वो पूरा होगा, उसके बाद ही वो जो है जाएंगे। तो अगर कल 19 तारीख को उनकी जो है रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मुझे लगता है कि 27 तारीख से पहले जो है वो ऑफिस नहीं जा पाएंगे। 27 के बाद जो भी वर्किंग डे होगा उस पर वो ऑफिस जाएंगे। हालांकि वो घर से भी ऑफिस की तरह ही काम कर रहे हैं और ऑनलाइन सारी चीज़ों का वो ख्याल रख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको जो एज पर कोविड प्रोटोकॉल जो होम आइसोलेशन के बाद जो है वो 7 दिन का पूरा करेंगे। तो ये अभी तक का अपडेट है जी मिड डे बुलेटिन का। बिलासपुर में 1137 केस, 137 उसमें से एक्टिव और 8 डेथ हो चुकी हैं बिलासपुर में अब तक। और चंबा में जो है 1055 और 93 एक्टिव, 1110 जो है वो टोटल हमीरपुर में पॉजिटिव पाए गए। 160 जो है वहाँ पे एक्टिव है, वहाँ पे 2797 जो है कांगड़ा में पॉजिटिव पाए गए, 235 एक्टिव है वहाँ पे, किन्नौर में 239, 35 एक्टिव हैं, 1044 कुल्लू में, 268 एक्टिव हैं, लाहौल स्पीति में 293, 102 एक्टिव हैं, 2441 मंडी में, 532 एक्टिव हैं, 1987 शिमला में, 393 एक्टिव हैं, 2124 सिरमौर में, 159 एक्टिव हैं, 3445 सोलन में, 275 एक्टिव हैं, ऊना में 1481, 120 एक्टिव हैं। कुल मिला के 2509 लोग अभी भी एक्टिव हैं और 19,153 लोग जो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कल रात 9:30 बजे से लेकर आज 12 बजे तक जो है 101 लोगों की जो है वो जो है रिकवरी हुई है और 2 डेथ हुई हैं, दोनों डेथ बिलासपुर में। इसमें एक बिलासपुर शहर में ही हो गई है, उनको कहीं जो है शिफ्ट करते इससे पहले उनकी डेथ होगी, और दूसरी जो है उनको रेफर किया गया था बिलासपुर से। ये महिला है 65 ईयर्स की और ये डेरा सेक्टर की रहने वाली थी। इनको जो है नेरचौक में इनकी डेथ हुई है और पूरे कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो ये स्कूल को लेकर अभी कोई नया अपडेट नहीं है। काजल कपूर बहुत कम लोग आए थे, आज देखना होगा आज कितने आते हैं। धीरे धीरे नफरी बढ़ेगी, लेकिन अभी कोई आधिकारिक जो आदेश है स्कूल खोलने का 10th या 12th को बुलाना वो नहीं दिया गया। वर्बल आदेश जो है दिए जा रहे हैं विभाग की ओर से, और ये अपने आप में जो है बड़ा दिलचस्प मामला है कि विभाग जो है कोई भी जिम्मेदारी लेने से टल रहा है। तो स्कूलों को अपने स्तर पर कहा गया है व्यवस्थाओं के लिए, और स्कूल आगे जो है वो पेरेंट्स पे बात टाल रहे हैं। तो इसी चक्कर में जो है ये सारा गड़बड़ हुआ पड़ा है मामला। तो ये तमाम चीज़ें अब तक जो है क्लैरिटी नहीं है इसमें जी। और जो अभी जुड़े हैं सुबह नहीं जुड़ पाए तो उनके लिए बता दें कि 7 जिलों के भी DC बदल दिए हैं। चंबा, शिमला, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, किन्नौर, इन 7 जिलों के DC बदल दिए हैं सरकार ने देर रात। और देर रात ही प्रशासनिक फेरबदल हुआ, 17 और लोग बदले, 15 और लोग बदले हैं। कुल मिला के 22 लोग जो हैं IAS ऑफिसर वो बदले गए हैं। आज फिर कुछ जो बदली हैं अपेक्षित हैं और 1-2 दिन के बाद फिर जो है HAS और HPS की भी जो है लिस्ट आ सकती है। IPS की बदलियाँ पहले हो गई थी, नए जो पुलिस अधीक्षक आए थे उसके बाद, अभी कुछ और अपेक्षित हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी जुड़ाव के लिए। तो 18 केसेस शिमला में, डिटेल अभी पूरी नहीं उनकी आई है, 2 डेथ अभी तक का, यही जो है कोविड अपडेट है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।